बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हाफिज़ा सैयदा बुखारी और आपको अपने नए सबक में खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज का हमारा सबक नंबर 4 है, जिसमें हम तख्ती नंबर 3 की प्रैक्टिस करने वाले हैं और तख्ती नंबर 3 का उन्वान है हरूफ़े मुक़त्तिआत, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि पिछले तमाम अस्बाग जो नूरानी कायदा से रिलेटेड हैं उसकी आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की होगी। तो अगर आपने अभी तक उसकी प्रैक्टिस नहीं की तो सबसे पहले आप नूरानी कायदा की वीडियो जहाँ से शुरू हो रही हैं वो तमाम वीडियो देख लें और फिर आज के सबक का मुतालिया करें। तो चलते हैं आज के सबक नंबर 3 की तरफ, सबक नंबर 4 की तरफ, जिसका उन्वान है हरूफ़े मुक़त्तिआत। हरूफ़ मुक़त्तिआत के बारे में कहा जाता है कि इसकी माना व मफ़हूम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को मालूम है और ये जो हरूफ़ मुक़त्तिआत हैं ये कुरान पाक की बाज़ सूरतों के इब्तिदा में आते हैं आयत के तौर पर, और इनको जो है लंबा करके पढ़ते हैं। और इनको मुक़त्तिआत कहने का मतलब ये है कि हर हर्फ को अलग अलग पढ़ा जाता है, टुकड़ों में पढ़ा जाता है, इसलिए इनका नाम मुक़त्तिआत है। अब तख्ती नंबर 3 की मश्क करने से पहले नीचे जो मैंने एग्जाम्पल दी है उससे अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, फिर हमें मश्क करने में आसानी होगी। आप नीचे लफ्ज़ देख सकते हैं जो मैंने लिखा है अलिफ लाम रा, यानी ये लफ्ज़ इकट्ठा ही लिखा है लेकिन हर हर्फ को मैं अलग अलग पढ़ रही हूँ। अब आप मूवमेंट हरकत के बारे में समझ लें कि लाम के ऊपर जो हरकत है उसको कहते हैं मद, और जो रा के ऊपर हरकत है उसको कहते हैं खड़ी ज़बर, स्टैंडिंग मूवमेंट। ठीक है, अब खड़ी ज़बर के बारे में बात कर लेते हैं कि खड़ी ज़बर को हम लंबा कितना करेंगे। खड़ी ज़बर को हम 2 हरकत, 2 हरकत के बराबर हम इसको लंबा करेंगे। अब हमें पता तो चल गया है कि 2 हरकत इसको लंबा करना है, लेकिन हम कैसे मालूम करेंगे कि 2 हरकत कितना होगा। अच्छा, फिर अब मद के बारे में देख लें कि मद का मतलब होता है कि किसी हर्फ को खींच के पढ़ना, लंबा करके पढ़ना। तो लाम को के ऊपर मद है तो इसको हम लंबा करेंगे 4 या 5 जो है हरकत हम इसको लंबा करेंगे। ये आपके सांस पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी सांस रुक जाती है 4 हरकत पर तो आप 4 लंबा कर लें, अगर 5 हरकत आप मुकम्मल कर सकते हैं तो आप 5 हरकत तक भी लाम को लंबा कर सकते हैं। तो मालूम हुआ कि खड़ी ज़बर को हमने 2 हरकत लंबा करना है और मद को हमने 4 या 5 हरकत लंबा करना है। अब इसका अंदाज़ा हम ऐसे लगा देते हैं, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें कि हमने 5 उंगलियों को बंद करके एक मुट्ठी बना ली। ठीक है, अब दरमियानी स्पीड से, ठीक है, दरमियानी रफ्तार से हमने एक उंगली को खोला, फिर उसके बाद दूसरी उंगली को खोला। तो ये जो प्रोसेस है ये करते हुए हमें लफ्ज़ को और हर्फ को अदा करना है, तो ये हमारी जो है हरकत पूरी हो जाएंगी। जब मैंने दरमियानी रफ्तार से एक उंगली को खोला तो ये एक हरकत मुकम्मल हो गई। जब मैंने दरमियानी रफ्तार से दूसरी उंगली को खोला तो ये 2 हरकत मुकम्मल हो गई। जैसे मैं रा को पढ़ रही हूँ, साथ में 1 बाय 1, ये नहीं कि इकट्ठी आपने खोलनी है, 1 बाय 1 आपने उंगली खोलनी है और फिर उसके बाद आपने इस लफ्ज़ को अदा करना है। साथ जैसे मैं साथ ही एक उंगली खोलूंगी, फिर दूसरी उंगली खोलूंगी और फिर साथ ही इस लफ्ज़ को, इस हर्फ को मैं अदा करूंगी। आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस करें। रॉ रॉ, तो इससे मालूम हुआ कि 2 हरकत की इतना ही आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इसको कितना लंबा करना है। अब लाम की बात कर लेते हैं। तो लाम का मैंने लाम के ऊपर मद है तो मैंने बताया कि इसको 4 या 5 हरकत आपने लंबा करना है। तो मैंने मुट्ठी बंद कर ली, मैंने एक उंगली खोली वो एक हरकत होगी, दूसरी उंगली खोली दूसरी हरकत होगी, तीसरी खोली तीसरी हरकत होगी और चौथी खोली तो चौथी हरकत होगी। इस तरह मैंने 5वीं खोली। तो 1 बाय 1 याद रखिएगा, इकट्ठी नहीं खोलनी, 1 बाय 1 खोलनी है और 7 हर्फ की अदायगी करनी है। तो ये इसका टाइम पूरा हो जाएगा। जैसे मैं पूरा लफ्ज़ अदा कर रही हूँ, जो मैंने आपको तरीका बताया उसी के साथ आप मेरे साथ प्रैक्टिस करें। अलिफ लाम रा, अलिफ लाम रा। तो उम्मीद करती हूँ कि इस मेथड से आपने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि आपने कितना कितना लंबा करना है। और एक और बात जहन में रख लें, बाज़ जगह ऐसा होता है कि इस लफ्ज़ को या इस हर्फ को आपने एक अलिफ लंबा करना है तो एक अलिफ 2 हरकत के बराबर होता है। ठीक है, यानी जहाँ पे हम दरमियानी साइज़ में 2 उंगलियाँ खोलेंगे तो ये 2 हरकत मुकम्मल हो गई और वो एक अलिफ के बराबर होती है। ठीक है, यानी रा को हम एक अलिफ भी लंबा कर सकते हैं और 2 हरकत भी लंबा कर सकते हैं कि तो मतलब एक ही हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि एक अलिफ 2 हरकत के बराबर है, यानी जब हम दरमियानी साइज में 2 उंगलियां खोलेंगे तो वो एक अलिफ होगा, यानी 2 हरकत होंगी।
تو امید کرتی ہوں یہاں تک آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب چلتے ہیں اپنی مشق کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. الف لام میم. الف لام میم صاد. الف لام را. الف لام میم را. کاف ها یا عین صاد. طه طاسیم میم. اس کو سین میم نہیں پڑھنا، نون نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سیم ہے، سیم، سین یا میم، سیم لفظ ہے اور سیم لفظ کو لمبا کرنا ہے. سیم میم. طاسین یاسین صاد. حامیم حامیم. عین سین قاف قاف نون. امید کرتی ہوں کہ میرے ساتھ مل کر آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس کی مشق کی ہوگی. اپنے آج کے سبق کا اختتام میں اسی تختی پر کروں گی. امید کرتی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ بہت اچھے سے مشق کی ہوگی. اپنے آج کے سبق کا اختتام میں اسی تختی پر کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس کریں گے. ملتی ہوں میں اپنی اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.